इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहले से पता है कि आपने क्रिप्टो में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। इवन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये भी पता है कि आपका टीडीएस कहाँ कहाँ पे डिडक्ट हुआ है और कितना डिडक्ट हुआ है और किस किस कंपनी ने आपका जो टीडीएस है वो काटा है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा किया है। आप भी ये सभी डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर देख सकते हैं। खैर, हमारा इस वीडियो का टॉपिक अलग है। इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे आपने किसी भी एक्सचेंज पर ट्रेड किया, फॉर एग्जाम्पल बाइनेंस, बिटबीएनएस, कॉइनडीसीएक्स, कॉइनस्विच, वजीरेक्स या किसी अदर एक्सचेंज पर जो कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, और अगर आपने डिसेंट्रलाइज जो एक्सचेंज है वहां पर भी ट्रेड किया है, तो आसानी से आप कुछ इस प्रकार से अपना टैक्स कैलकुलेट भी कर सकते हैं और अपना जो टैक्स रिपोर्ट है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसको प्रोवाइड करवा के अपना जो आईटीआर है वो भी फाइल कर सकते हैं। सो टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि अगर आप खुद से टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो उसमें आपको महीने इवन सालों लग जाएंगे अगर बहुत सारे ट्रांजेक्शन है उस कंडीशन में। लेकिन अगर आप कॉइनेक्स प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं जो कि इंडियन प्लेटफॉर्म है, तो आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी मैगी बनने से पहले आप अपना जो टैक्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो किस प्रकार से कॉइनेक्स पर अकाउंट बनाते हैं इसके ऊपर मैंने पहले से ही डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्रिप्टो टैक्स का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी कि कॉइनेक्स पर कैसे अकाउंट बनाते हैं। आप इस वीडियो को देखिए एंड अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए। जब आप अकाउंट बना लेते हैं कॉइनेक्स पर, सो आप अपने अकाउंट को जैसे ही लॉगिन करेंगे कुछ इस प्रकार का आपको फास्ट लुक देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली यहाँ पर जो इंटीग्रेशन वाला पेज है वो आपका सेलेक्ट होगा या आप बोल सकते हैं एक्सचेंज को ऐड करने का। आपको यहाँ पर काफी सारे एक्सचेंज दिखाई देते हैं जिनका आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं कॉइनेक्स के माध्यम से। सो आपको अगर यहाँ पर एक्सचेंज नहीं दिख रहा है, सो बेसिकली आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, सो यहाँ पर मैं कॉइनडीसीएक्स पर क्लिक करूंगा। उसके बाद में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि यहाँ पर मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। कॉइनडीसीएक्स ने पार्टनरशिप कर रखी है कॉइनेक्स के साथ में। सो आपको यहाँ पर जो डेटा है वो अपलोड करने की जरूरत नहीं है। डेटा मतलब यानी कि आपको यहाँ पर जो फाइल्स होती है ना वो डाउनलोड करके नहीं लानी है। आपकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री हो गई, डिपॉजिट हो गई, विड्रॉल हो गई, ये सब आपको सिर्फ कनेक्ट करना है डायरेक्टली एंड आसानी से फिर आप टैक्स कैलकुलेट कर पाओगे। इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बना रखे हैं। आपको क्रिप्टो टैक्स वाले प्लेलिस्ट में ये सभी वीडियो मिल जाएंगे। और जैसे ही आप अपने एक्सचेंज को यहाँ पर 1 बाय 1 करके ऐड कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई देंगे कि कौन कौन से एक्सचेंज आपने ऐड किए हैं। अब आपको क्या करना है, वापस से यहाँ पर या तो ओवरव्यू पर क्लिक कर लेना है या फिर कॉइनेक्स पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर अगर और कुछ बेसिक डिटेल देखनी है कि भाई कितना क्या मेरा प्रॉफिट हुआ है, कितना क्या लॉस हुआ है परसेंटेज में, या फिर अगर आप ऐसे भी देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ टैक्सेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर टैक्सेस का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर 23 चॉइस सेलेक्ट करना है क्योंकि फिलहाल हम 23 चॉइस फाइनेंशियल ईयर का आईटीआर फाइल रिटर्न करेंगे इसीलिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर काफी सारी डिटेल्स देखने के लिए मिल जाती है। ये फिलहाल परसेंटेज में है। अगर आप नंबर्स में देखना चाहते हैं तो आपको प्लान लेना पड़ेगा, इससे पहले आप नहीं देख पाएंगे। खैर, अब आपको एक प्लान परचेज करना है और अपना टैक्स रिपोर्ट डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ जनरेट नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपका प्लान कौन सा परचेज हो रहा है वो आपको दिखाई देगा। सो 500 ट्रांजेक्शन का मेरा जो प्लान है वो यहाँ पर परचेज हो रहा है जिसकी कॉस्ट फिलहाल 1648 रुपए है एंड जो मेरे ट्रांजेक्शन है टोटल वो 307 है। कहने का मतलब ये है कि मेरे ट्रांजेक्शन अगर 500 के अंदर है तो आसानी से मैं अपना जो टैक्स है वो इतने रुपए में कैलकुलेट कर सकता हूँ। उसके बाद में आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं ना, इसके अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो आपको यहाँ पर लिखे हुए मिल जाते हैं। आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में कॉइनेक्स प्लेटफॉर्म आपको आईटीआर फाइल रिटर्न करने का ऑप्शन भी प्रोवाइड करवाता है। सो अगर आप कॉइनेक्स के माध्यम से ही अपना आईटीआर फाइल रिटर्न करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इनका जो प्लान है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्लान सेलेक्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके ट्रांजेक्शन कौन कौन से हैं, आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, उसी के अनुसार आपको यहाँ प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना होगा। बट फॉर एग्जांपल आप इनके माध्यम से आईटीआर फाइल रिटर्न नहीं कराना चाहते, आपके पास सीए है या आप खुद फाइल करेंगे, सो आप यहाँ स्कीप एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको प्रीव्यू वाले पेज पर भेजा जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ स्टेट वाले ऑप्शन में आना है एंड आप जहां से भी हैं आप अपना यहाँ पर जो स्टेट है सिंपली वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट दिखाई देगा जो कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट है और उस पर जितना भी आपका जीएसटी बन रहा होगा 18% वो जीएसटी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। आपको यहाँ पर नीचे अप्लाई कूपन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको व्यू ऑल ऑफर्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जितने भी फिलहाल ऑफर्स चल रहे होंगे वो ऑफर्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। सो आपको यहाँ पर अगर ऑफर नहीं दिख रहा है सो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें
में आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं हो सकता है आपको वहां पर कोई कूपन मिल जाए। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर CoinDCX वाला यूज कर लेता हूँ। सो यहाँ अप्लाई के ऊपर क्लिक करूंगा। सो आप देखेंगे मुझे यहाँ पर 300 रुपए का डिस्काउंट मिल चुका है। अब मुझे यहाँ पर फाइनल अमाउंट 985 रुपए और 30 पैसे देने हैं सभी डिस्काउंट कूपन यूज करने के बाद में। अब यहाँ पर मुझे पे सिक्योरली का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको थोड़ी देर वेट करना होगा, आपको पेमेंट करने वाले पेज पर भेजा जाएगा। अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप UPI, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पैसे पे कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं इस QR कोड को स्कैन करके एक बार पेमेंट कर देता हूँ। मैंने अपना जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कर दिया है। यहाँ पर स्क्रीन पर भी मुझे दिख रहा है कि मेरा जो पेमेंट है वो हो चुका है। एंड यहाँ पर आपको कुछ जो स्टेप्स है वो बताए जा रहे हैं कि कैसे आप अपना जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको ईमेल मिल जाएगा, अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को आप चेक कीजिए या फिर आप खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ टैक्सेस का ऑप्शन मिलेगा, ऊपर जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार का पेज दिखाई देगा। सबसे पहले आप यहाँ पर मेक श्योर कर ले कि अगर आपके कोई ट्रांजेक्शन एरर है तो आप उसको फिक्स कर ले। फिक्स करने के लिए आपको यहाँ फिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में या तो आप यहाँ पर जो फाइल है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की वो फिक्स हो जाएंगी, या फिर आप यहाँ रिव्यू मैनुअली के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड आपके जो ट्रांजेक्शन की डिटेल है वो आपको दिखाई देंगी। सो आप यहाँ फिक्स नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जो फाइल है सिंपली वो आप अपलोड करेंगे। यानी कि आप ये मानिए जिस भी फाइनेंशियल ईयर का आप स्टेटमेंट अपलोड किए थे फिलहाल, उससे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का आपको अपलोड करना है, क्योंकि काफी बार जो रेफर एंड अर्न का आपका हिस्ट्री होता है ना वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का होता है और आपने मान लीजिए करंट फाइनेंशियल ईयर में सेल किया, सो फिर ट्रांजेक्शन एरर आपको देखने के लिए मिलते हैं। सो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको आसानी से फिक्स कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अपना टैक्स रिपोर्ट डाउनलोड करना है। सो आप यहाँ जनरेट टैक्स रिपोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, या फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है जनरेट नाउ का, जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको जो स्टेटमेंट है वो भेज दिया जाएगा। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे कुछ इस प्रकार से आपको ईमेल मिलेगा CoinEx की तरफ से। CoinEx आपको दो ऑप्शन देता है, PDF का एंड एक्सेल शीट का। सो आप जिस भी फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं जस्ट आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी जो फाइल है सिंपली वो डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद में आप PDF को ओपन करेंगे। PDF का फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा एंड कुछ बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में देखने के लिए मिल जाती है। आप अच्छे से इनको पढ़ ले। आप थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करते आते जाएंगे एंड आपकी जो कंप्लीट डिटेल्स है वो देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि सबसे पहले कैपिटल गेन्स का आपको ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपने कितना यहाँ पर सेल वैल्यू जनरेट किया था, आपने कितने का बाई किया था एंड आपका जो टैक्सेबल गेन है यानी कि प्रॉफिट है वो कितना यहाँ पर बनता है। जो भी लॉसेस होंगे वो आपको दिखाई देंगे। इवन यहाँ पर आपको ये भी देखने के लिए मिल जाता है कि आपका कौन सा एक्सचेंज है जिस पर आपने कितना सेल वैल्यू जनरेट किया था, जहां पर आपका TDS कटा ही नहीं है। सो ये अच्छी बात है ताकि आपको कोई इश्यूज ना हो आने वाले समय में। इसके अलावा आपने डेरिवेटिव्स यानी कि फ्यूचर्स में जितना भी ट्रेड किया होगा वो यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। सबसे महत्वपूर्ण डेटा है ये, क्योंकि इसी प्रकार से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना आपको लॉस हुआ है, किस डेट को आपने बाई किया था, किस डेट को आपने सेल किया है। एंड जहां पर भी आपको लॉस हुआ होगा ना वहां पर आपको 0 देखने के लिए मिल रहा होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब अगर आप खुद अपना ITR फाइल रिटर्न कर रहे हैं तो आपको पता है कि इस डेटा का आपको कैसे उपयोग करना है। और अगर आप अपने CA से ITR फाइल रिटर्न करवा रहे हैं तो आपके CA को आपको ये PDF प्रोवाइड करवा देनी है। आपका जो CA होगा वो आपका ITR फाइल रिटर्न कर देगा बिना किसी समस्या के।